सर क्या देख रहे हैं, ख़त के वाले से क्या बोलेंगे। ये ख़त जो इमरान खान साहब ने लहराया है, उसके बाद कुछ लोगों ने ये कहा कि ये ख़त हमारे पास भी मौजूद है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम सहाफ़त छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये ख़त के अंदर वाकई कोई धमकी आमेज़ मवाद था। देखिए, ख़त तो वो सच्चा है, ये उनको भी पता है कि ये ख़त सच्चा है। गवर्नमेंट ने खुली ऑफ़र दे दी है, एक न्यूट्रल बंदा है, पाकिस्तान की मोअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट का जज है, वो इस लेटर को देख ले और वो अपनी ओपिनियन दे दे कि ये ख़त जेन्युइन है या जेन्युइन नहीं है। मरीम नवाज साहबा ये कहती हैं कि 10,000 लोग थे। आपके मुताबिक कितने लोग वहाँ पे मौजूद होंगे? क्या ये वाकई कामयाब तरीन जलसा था? पाकिस्तान की जो मोबाइल कंपनीज़ हैं उनके डेटा के मुताबिक 9.5 लाख न्यू मोबाइल यूज़र जो हैं वो इस्लामाबाद में एंटर हुए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो ऑलरेडी लोग वहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने जलसे में शिरकत की है, वो तो इसमें काउंट ही नहीं किए। मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि कोई ऐसे कैमरे थे जिसके थ्रू ज़्यादा लोग जो हैं वो नज़र आते हैं, वो कैमरे इस्तेमाल किए गए हैं। वो कैमरे पाकिस्तान में वाकई मौजूद हैं या फिर ये भी एक मेरा मौलाना साहब को मशवरा है कि वो ये कैमरे अपने जलसे में यूज़ करें। ये सारी पार्टियाँ इकट्ठी होकर जब ये जलसे करती हैं तो क्योंकि इनकी तादाद ज़्यादा नहीं, सब मिले हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, तो ऐसे कैमरे उनके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। बेसिकली सियासत एक इबादत है जिसमें आप लोगों को डिलीवर करते हैं। डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय द पीपल। जबकि ये जो लोग हैं पाकिस्तान के जो रवायती सियासतदान हैं, ये पुराने सियासतदान हैं, सियासत इनके लिए कारोबार है। वज़ार साहब को कुर्बान कर दिया गया है। क्या लगता है कि वज़ार साहब को ये कुर्बान करने का जो फैसला है किस हद तक बेहतर साबित होगा? मुज़ार साहब को तो लोग वैसे भी पसंद नहीं करते थे, उनको उनकी कॉम्पिटेंसी के बारे में काफ़ी क्वेश्चन थे, लेकिन जिस तरह खैर उनके पास ऑप्शन भी कोई नहीं थी, लेकिन जिस तरह क्विक उन्होंने इमरान खान के कहने के ऊपर फ़ौरन रिज़ाइन किया है, एक सिंपैथी लोगों की उनके साथ आई है और पीटीआई के अंदर उनकी कह लेना एक अच्छी एक रेपुटेशन एक साख बन गई है। कल को इनको कोई और ओहदा दिया जाता है, कोई आम ओहदा, तो वो पार्टी के अंदर इसकी मुखालफत नहीं की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस कुंदर, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासी हालात काफ़ी गर्म हो चुके हैं। अगर बात की जाए ख़त की, तो ख़त को लेके तमाम के तमाम जो पाकिस्तानी हैं वो काफ़ी, कुछ लोग जो हैं उसका मजाक भी उड़ा रहे हैं और कुछ लोग जो हैं उसको सीरियस भी ले रहे हैं। और आज असद उमर साहब ने और फवाद चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये ख़त सुप्रीम कोर्ट को भी पेश किया जा सकता है अगर वो इसके ऊपर कोई सीरियस नोट लेते हैं तो। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इस चीज़ के ऊपर आमादा हो चुके हैं कि परवेज़ इलाही साहब को जो है वो वज़ीर-ए-आला पंजाब बनाया जा सकता है। उसके बाद अब सारा सिनेरियो तब्दील हो चुका है। ओपोजिशन जो कल तक बड़ी खुश थी, जो कल तक बड़े दावे कर रहे थे कि इमरान खान साहब घर जा चुके हैं, आज आसिफ ज़रदारी साहब एक बयान देते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने ये फ़ैसला बहुत लेट किया कि परवेज़ इलाही को वज़ीर आला का कैंडिडेट जो है वो पेश किया जाए। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार काशिफ शहजाद साहब, उनसे बात करते हैं। सर, थैंक यू सो मच आपके वक्त देने का। सर क्या देख रहे हैं, ख़त के वाले से क्या बोलेंगे। ये ख़त जो इमरान खान साहब ने लहराया है, उसके बाद कुछ लोगों ने ये कहा कि ये ख़त हमारे पास भी मौजूद है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम सहाफ़त छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये ख़त के अंदर वाकई कोई धमकी आमेज़ मवाद था। तो सर, ये ख़त के हवाले से आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान का जो 95% मीडिया जो है वो अपनी पोजीशनिंग ऑलरेडी ले चुका हुआ है। डेफिनेटली ख़त को तो वो ऑन नहीं करेंगे। जैसे जो सहाफ़ी हैं, सलीम साफ़ी साहब हैं, उन्होंने कहा कि अगर ये ख़त जेन्युइन हुआ तो मैं सहाफ़त छोड़ दूँगा। इसी तरह खामिद मीर साहब हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया से तो यही रिएक्शन आना था। परवेज़ इलाही साहब वज़ारत आला की पेशकश कबूल करने से पहले हीरो थे। जैसे ही वो इमरान खान की वज़ारत आला उन्होंने कबूल की है, वो ज़ीरो हो गए। तो पाकिस्तानी मीडिया के बारे में तो मैं कहता हूँ कि हमें बात करनी नहीं चाहिए, उन्होंने तो ये साइड लेनी। सर, सवाल ये है कि वो किस बुनियाद के ऊपर ये कह सकते हैं कि ये ख़त झूठा है? इन्वेस्टिगेशन की गई है। देखिए, ख़त तो वो सच्चा है, इसमें तो ये उनको भी पता है कि ये ख़त सच्चा है। तो फिर मसला क्या हो सकता है उनको? मसला उनको ये है ना कि अगर वो कहेंगे ख़त सच्चा है तो वो क्या बेचेंगे फिर? वो फिर अपनी पार्टी, जिनके वो सहाफ़त के नाम पे सियासी वर्करशिप जो कर रहे हैं, वो फिर कैसे चलेगी उनकी, अगर वो कह देंगे कि ये ख़त जेन्युइन है। और जब गवर्नमेंट ने खुली ऑफ़र दे दी है कि एक न्यूट्रल बंदा है, पाकिस्तान की मोअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट का जज है, वो इस लेटर को देख ले
और वो अपनी ओपिनियन दे दे कि ये ख़त जेन्युइन है या जेन्युइन नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कोई सीरियस नोटिस ले सकती है, उसको देख सकती है? ये तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, कोर्ट इसको किस तरह इसको टेकअप करती है। क्या कोई लगता है कि कोई माजी के अंदर कोई ऐसी चीज़ें नज़र आई हों या कोई ऐसी चीज़? मेरे ख्याल से तो नहीं है इसके ऊपर कोई। देखिए, पहले ज़माने में सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, ख़बरें बनती नहीं थी, ख़बरें बाहर आते आते भी टाइम लगता था और ख़बरों को अपने मुताबिक मोल्ड करना आसान होता था। आजकल जो है वो ये पॉसिबल नहीं है। सर 27 मार्च का जलसा हुआ, लोग ये कह रहे हैं बड़ा कामयाब तरीन जलसा था, और एक तरफ मरीम नवाज साहबा ये कहती हैं कि 10,000 लोग थे। आपके मुताबिक कितने लोग वहाँ पे मौजूद होंगे? क्या ये वाकई कामयाब तरीन जलसा था? देखिए, हम एक जदीद दौर में रह रहे हैं, टेक्नोलॉजी मौजूद है, सैटेलाइट मौजूद है। पाकिस्तान की जो मोबाइल कंपनीज़ हैं उनके डेटा के मुताबिक 9.5 लाख न्यू मोबाइल यूज़र जो हैं वो इस्लामाबाद में एंटर हुए हैं, और ये 9.5 लाख वो हैं जो न्यू यूज़र हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो ऑलरेडी लोग वहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने जलसे में शिरकत की है, वो तो इसमें काउंट ही नहीं की है। अब अगर आप मौलाना फजलुर रहमान साहब से पूछेंगे, वो कहेंगे कि जो 9.5 लाख नए यूज़र इस्लामाबाद में एंटर हुए हैं उसमें से 9,40,000 मेरे थे। अच्छा। बाकी 10,000 इमरान खान के। मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि कोई ऐसे कैमरे थे जिसके थ्रू ज़्यादा लोग जो हैं वो नज़र आते हैं, वो कैमरे इस्तेमाल किए गए हैं। वो कैमरे पाकिस्तान में वाकई मौजूद हैं या फिर ये भी एक? मेरा मौलाना साहब को मशवरा है कि वो ये कैमरे अपने जलसे में यूज़ करें। ये सारी पार्टियाँ इकट्ठी होकर जब ये जलसे करती हैं तो क्योंकि इनकी तादाद ज़्यादा नहीं, सब मिले हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, तो ऐसे कैमरे उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो। ठीक है। अच्छा सर, ये बताएं कि क्या इमरान खान साहब ने जो पेशकश की है या जिस चीज़ के ऊपर आमादा हुए हैं परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बनाने के लिए, तो ये फ़ैसला दुरुस्त है या फिर मुस्तकबिल में ये इनको नुकसान पहुँचाएगा ये फ़ैसला? देखिए, इस सवाल से पहले मैं पिछले सवाल को ज़रा थोड़ी सी मैं ब्रिजिंग कर दूँ। देखें, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ठीक है। मीडिया जो भी कह रहा है या अपोजिशन जो भी कह रही है, आप देखें उनके जलसे के बाद सिचुएशन विदिन 24 आवर्स में इमरान खान की साइड पे होगी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के जो इदारे हैं उन्होंने इसका मतलब मुकम्मल तज्ज़िया किया है, इसके ऊपर रिसर्च की है, उनके पास डाटा मौजूद है जो कि साबित करता है कि पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान है। तो एजेंसीज़ के पास और पाकिस्तान के इदारों के पास ये ऑलरेडी अथेंटिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि इस जलसे में अराउंड 13-14 लाख जो है ना ये लोगों ने। अरे सर, यहाँ पे ये सवाल आपने बात की है कि इसके ऊपर लोग एनालाइज कर रहे हैं इदारे, तो बस सर से ये बताएं कि इमरान खान साहब को आज ये नौबत क्यों पेश आ रही है? ख़त के ऊपर कोई सीरियस है ही नहीं, हमारे इदारे भी इसके ऊपर खामोश हैं। वो ख़त क्या उन हलकों तक नहीं पहुँचाया गया, या उन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा कि ये इसके ऊपर काम करना चाहिए, इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए? मीडिया में जो ख़बरें हैं उसके मुताबिक चंद जो हैं पाक फ़ौज के जो आला तरीन अफसरान हैं उनको ये ख़त दिखाया गया है, लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी का मैटर है, बहुत सेंसिटिव है और वो मुल्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं मुल्क का नाम ना भी लूँ तो लोग समझ जाएंगे वो कौन सा मुल्क है। तो इस तरह मतलब किसी की साइड लेना या उस कंट्री के बारे में कुछ कहना पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के लिए अभी मेरा ख्याल है ये एक मुश्किल मरहला है। सर, ख़त के हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये ख़त किसी न किसी तरीके से नवाज शरीफ साहब के साथ मुताबिकत रखता है, तो क्या वाकई कोई ऐसी चीज़ें वहाँ से आ रही हैं? देखिए, नवाज शरीफ साहब की जब से वो यहाँ से गए हैं उनकी एक्टिविटी तो बड़ी मशकूक सी रही हैं। जिस तरह एंटी आर्मी स्टांट उन्होंने लिया था, इवन बाजवा साहब के बारे में जो उन्होंने बातें की, खुल्लम खुल्ला उनकी सारी पार्टी ने की। उसके बाद जो पाकिस्तान के जो दुश्मन अनासिर थे, चाहे उनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है, चाहे उनका ताल्लुक़ भारत से है, या चाहे उनका ताल्लुक़ जो है इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से है, उनके साथ तो उनकी मुलाकातें चलती रही हैं और ऑन रिकॉर्ड के ऊपर है। नहीं सर, सवाल ये है कि जब वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे तब तो पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा सोचते थे, पाकिस्तान के लोगों के लिए बड़ा अच्छा स्टांस रखते थे। लोगों का ये सवाल है तो जैसे वो नैल हुए और उसके बाद उनका एक बयान आता है कि आपने जो हमले किए इंडिया के अंदर, मुंबई के अंदर, ये बड़ा गलत था, तो सर इसका मतलब ये समझ रहा है कि जब तक पाकिस्तान के अंदर आपके सियासत में है, इक़्तिदार में है, तब तक आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है। जैसे ये चीज़ ख़त्म होती है तो आप फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानियाँ देते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान देते हैं और उन लोगों के साथ मिलते हैं। नाज़रीन,
जो लोग पाकिस्तान को, मैं वो यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता, आपको बखूबी वाकिफ़ होंगे, अफ़गानिस्तान के एक लीडर थे, उन्होंने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की थी और ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे। तो ये समझा जाए कि जब तक मफाद है या इक़्तिदार है तब तक पाकिस्तान से मोहब्बत है, जब तक ये नहीं है ख़त्म हो गई ये सारी चीज़ें, मोहब्बत ख़त्म। देखें, सियासत जो है ना, बेसिकली सियासत एक इबादत है जिसमें आप लोगों को डिलीवर करते हैं। डेमोक्रेसी मींस रूल बाय द पीपल। जबकि ये जो लोग हैं पाकिस्तान के जो रवायती सियासतदान हैं, ये पुराने सियासतदान हैं, सियासत इनके लिए कारोबार है। ठीक है। तो ये सियासत को कारोबार के तौर पर लेते हैं। जब इनका कारोबार बंद हो जाता है तो फिर ये जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। आप देखें, जब ये सियासत में होते हैं तब तक ही पाकिस्तान में रहते हैं। जैसे ही इनका इक़्तिदार जाता है, ये तो यहाँ पे रुकना भी गवारा नहीं करते। ना इनके बच्चे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, ना इनका पैसा यहाँ पे मौजूद है। पैसा हमारे मुल्क से ये लूटते हैं, कमाते हैं और बाहर जो है, बाहर के मुल्कों में जाके प्रॉपर्टीज़ ख़रीदते हैं, जायदादें बनाते हैं, वहाँ के बैंक अकाउंट्स बढ़ते हैं और फिर हमारे पाकिस्तान की अगेंस्ट ही बातें करते हैं। तो सर सवाल ये है कि फिर पाकिस्तान की अवाम शऊर रखती है, हम ऐसे लोगों का इंतखाब क्यों करते हैं, बार बार उनके ऊपर एतमाद क्यों करते हैं। आज एक मरतबा फिर नवाज शरीफ साहब के ये बयान आ रहा है कि जैसे ही ये तरीक़े में एतमाद जो कामयाब होगी वो पाकिस्तान में आ जाएंगे और पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद होंगे जो वेलकम भी करेंगे। तो ये क्या आपको लगता है कि हमारी गलतियाँ भी हैं, नैलियाँ भी हैं? देखिए, पाकिस्तान की 60% आबादी जो है ना वो यूथ है और ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक बड़ा अच्छा, मतलब बड़ा एक अच्छा आंसर है। और ये जो यूथ है ये एक विजन रखती है, इनके अंदर अवेयरनेस है। इमरान खान का दोबारा पॉपुलैरिटी गेन करना और अपोजिशन का पॉपुलैरिटी नीचे करना, इस चीज़ का सबूत है कि हमारी जो नई नस्ल है ना वो इन पुराने सियासतदानों के चक्कर में नहीं आएगी। जो इमरान खान साहब ने ये फैसला लिया है, जो इस चीज़ के ऊपर आमादा हो गए हैं कि परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बनाने के लिए वो तैयार हैं, इस फैसले से इमरान खान साहब को क्या फ़ायदा मिलेगा और मुस्तकबिल में क्या ये कोई बड़ी गलती होगी या फिर ये मौजूदा दौर के अंदर अपनी हुकूमत को बचाने के लिए एक स्टेप है? देखिए, जलसा तक इमरान खान ने बहुत असूली सियासत की है। उन्होंने बिल्कुल ब्लैकमेल नहीं हुए वो, और उन्होंने अपने स्टैंड को बड़ा मतलब कायम रखा। जलसे के बाद जब उन्होंने अपनी पावर शो कर दी, अच्छा, अब जलसे के बाद देखें, इमरान खान के वज़ारत आला पेशकश करने से पहले 90-95% श्योर था कि इमरान खान साहब जा रहे हैं, बिल्कुल नज़र आ रहा था। यकदम इमरान खान ने यॉर्कर फेंका और अपोजिशन को क्लीन बोल्ड कर दिया। बेसिकली तो देखें, उन्होंने काफली की ब्लैकमेलिंग में तो वो आ गए हैं, लेकिन आप नीयत देखें ना, और वो क्या करें। सर, लोग तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, अपने मुनहरिफ अरकान से रिक्वेस्ट की, उन्होंने इतनी अच्छी स्पीच की, अगर किसी का हल्का सा भी ज़मीर ज़िंदा होना तो वो जाग जाए। उन्होंने इत्तेहादियों से मतलब मुलाकातें की, लेकिन इस हकीकत को एक्सेप्ट करें ना कि हमारा जो माशरा है वो मफाद परस्ती और ख़ुद गर्जी और बद अखलाक़ी की उन हदों तक पहुंच चुका है कि इनके सोए ज़मीरों को जगाना इतना आसान नहीं। इसके लिए हमें अखलाकी तरबियत करनी पड़ेगी। इस अखलाकी तरबियत में हमें नसाब चेंज करना पड़ेगा, स्पिरिचुअल्स ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, इनको अच्छे अच्छे असबाक देने पड़ेंगे। इसमें टाइम लगेगा और वो अगर इमरान खान स्टे करेंगे तो फिर आवाम की सलाह होगी। तो सर, क्या आपको लगता है कि जो इन्होंने ये इक़दाम लिया है, इस चीज़ के ऊपर आमादा हो चुके हैं उनको वज़ीर आला बनाने के लिए, तो क्या अब इमरान खान साहब घर नहीं जा रहे हैं? लगता तो ऐसा है कि इमरान खान अपनी हुकूमत को बचा गए हैं और इस सारी एक्सरसाइज का जो नुकसान है वो पहले भी नून लीग को होना था, अब भी नून लीग को हुआ है। पीपल पार्टी देखें, वो तो सेफ़ है, सिंध की हुकूमत उनके पास है। काफ लीग अगर पावर में आती भी है, मतलब वज़ीर आला अगर परवेज़ इलाही बनते हैं, तो काफ लीग के पीपल पार्टी के साथ, जरदारी साहब के साथ बड़े अच्छे रिलेशनशिप है। इसका एडवांटेज भी उनको हो रहा है जी। और फिर जो पंजाब के अंदर काफ लीग जो डंड डालेगी नून लीग के वोटों में, तो उसका नुकसान भी नून लीग को होगा। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी हो सकता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है उसके सामने है ये सब कुछ कि किस तरह इत्तेहादियों ने ब्लैकमेलिंग करके ये वज़ारत आला जो है वो हासिल की है। सर, जो इमरान खान साहब एक बयान देते थे कि मैं किसी से ब्लैकमेल नहीं होऊंगा,
तो फिर इस बयानी को किस नज़र से देखा जाएगा? देखिए, मैंने पहले ही बात की कि पाकिस्तान की जो सियासत है ना, वो कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। से गिरी गंदी सियासत है। तो उन्होंने एक हद तक कोशिश की, बल्कि मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन जब एंड पे सियासत ही जब इन्हीं लोगों के साथ करनी है और इसी मुल्क के अंदर करनी है, तो फिर उनके पास कोई चारा नहीं था। और देखा जाए तो उन्होंने कोई ऐसा कोई गैर कानूनी काम भी नहीं किया, अपने तादियों के साथ। कानून के अंदर ही है, वो पहले ही उनके इत्तेहादी थे। जस्ट वो उनको वज़ीर आला नहीं बनाना चाहते थे, जो कि उनकी अपनी सियासी वजूहात थी। उनका वोटर इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर रहा था कि वो वज़ीर आला बने। तो उनकी जो सियासी लिहाज से था, और तो इसमें कोई मतलब कोई हर्ज नहीं था उनको वज़ीर आला बनाने में। सर, चौधरी के पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है कि हर दौर के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ आती है तो उनको दोबारा वो मिल जाता है? देखिए, काफ लीग को मुशर्रफ के टाइम पे तो वो किंग पार्टी थी, जिसका उनको एडवांटेज मिला। अब कह लें कि ये जो इलेक्शन हुए थे, इसमें सबके पास सादा सी अक्सरियत थी। तो जब किसी के पास वाज़िया मेजॉरिटी ना हो तो फिर ऐसी पार्लियामेंट बनती है। फिर जो छोटे छोटे ब्लॉग्स हैं वो अपने वोट्स के लिए लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। लेकिन इस अदम एतमाद की तहरीक से पहले मेरा ख्याल है काफ लीग की जो रेपुटेशन है वो बहुत अच्छी थी। बड़ा इनको मतलब अच्छा समझा जाता था कि ये बड़े वज़ा तरीन किस्म के सियासतदान हैं। लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मतलब ये ब्लैक मेलिंग की इस हद तक जाएंगे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तो सही विरासत भी इन्हीं के पास थी। काफ लीग के पास नून लीग तो विरासत में वारिस भी नहीं थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग की। तो इनके वालिद साहब माशाल्लाह एक बड़े अच्छे और मंजे सियासतदान थे, और इन्होंने भी बड़ी अच्छी सियासत की है। अब एक वज़ारत आला के पीछे जो कुछ इन्होंने किया है वो समझ से तो बाहर है। लेकिन खैर, जो जीता वही सिकंदर। वज़ारत आला तो मिल गई उनको। कितने % चांस है नाकामी के और कामयाबी के? देखिए, 90% तो जो लगता है ना वो होगा ये कि अपोजिशन जो है ना वो 174-175 के करीब अपने नंबर्स पूरे कर लेंगे। और इतलात ये है कि जब वोटिंग होगी तो इनके जो 5-6 मेंबरान है ना वो गायब हो जाएंगे, वो नहीं होंगे मौजूद। और इस बिना पे जो है ज़ाहिर है अदम एतमाद की तहरीक जो है वो नाकाम हो। सर, अगर यहाँ पे नाकाम हो जाती है उसके बाद इमरान खान साहब इनके साथ क्या करेंगे? देखिए, इस सिनेरियो में इमरान खान साहब के पास भी तो सादा अक्सरियत नहीं रहेगी। उन्होंने भी एतमाद का वोट या तो दोबारा लेंगे या वो फिर री इलेक्शन की तरफ जाएंगे। तो एक ये सिनेरियो भी बनेगा। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि अगर इमरान खान साहब तरीके एतमाद नाकाम हो जाती है, इमरान खान साहब कामयाब हो जाते हैं, तो इनके खिलाफ एक्शन लिए जाएंगे, केसेस दोबारा खोलेंगे, दोबारा ये जेलों में जा सकते हैं? देखिए, केसेस तो ऑलरेडी इनके ऊपर हैं, उनके बस फैसले होने बाकी। तो जो खान साहब कहते हैं कि और उसी का तो वो एनआरओ मांग रहे हैं, उसी का तो एनआरओ मांग रहे हैं। अगर खान साहब इनको छोड़ दें और जो देग पक रही है, जिसका वो परवेज लाई साहब ही कह रहे थे मसाला शसाला डाल गया है, बस देग रेडी है पकवान। सर ये बताएं कि तो वो उसी देग में से फिर वो भी खाएंगे। सर ये बताएं कि इमरान खान साहब इनको छोड़ क्यों नहीं देते हैं? पहले शबाशी साहब जो हैं वो कहते थे कि आसिफ ज़रदारी को मैं घसीटूँगा, फिर मौलाना फजल रहमान साहब जो है नवाज शरीफ साहब को हिंदुस्तान का एजेंट कहते थे, तरह तरह की बातें। तो इमरान खान साहब को नहीं कंप्रोमाइज़ करते, वो क्यों नहीं ऐसी सख्त करते जिससे कोई मसला भी नहीं होगा, हुकूमत भी बेहतरीन चलेगी और हुकूमत 5 साल भी पूरे करेगी। इमरान खान साहब बेहतरीन किस्म की ज़िंदगी भी गुजारेंगे, कोई मसला नहीं होगा, कोई ओपोजिशन कोई प्रोपोगंडे नहीं करेंगे, कोई अमेरिका से फ़ोन नहीं आएगा, कोई खाते नहीं मिलेंगे। तो ये इमरान खान साहब क्यों नहीं कर लेते हैं? देखिए, इमरान खान साहब का हमेशा ये स्टैंड रहा है कि मुशर्रफ ने आइन तोड़ के इतनी बड़ी वतन से गद्दारी नहीं की जितना इन लोगों को एनआरओ दे के की है। और आप देख सकते हैं हमें हमारी इकानमी को जो नुकसान हुआ है, हमारी सियासत को जो नुकसान हुआ है, हमारी कौम की जो कह लें अखलाकियात गिरी हैं, और जिस किस्म की चीज़ें इस वक्त फैली हुई हैं, आप ये सब देखें तो पाकिस्तान का बड़ा नुकसान हुआ है इस एनआरओ से। और अगर कोई भी ईमानदार वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान के मफाद में सोचता है, वो कैसे इनको एनआरओ दे सकता है? सर यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर सियासत के अंदर तो सब कुछ देने के लिए तैयार होते हैं, तो इमरान खान साहब पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं, पाकिस्तान तो ये इसी चीज़ का सबूत है ना। आप देखें सारी ओपोजिशन एक तरफ है और अकेला इमरान खान जो है वो इधर खड़ा हुआ। ये इसी चीज़ की रिफ्लेक्शन है, इसी चीज़ का सबूत है कि पाकिस्तान के सब सियासतदान ऐसे ही हैं सिवाय इमरान खान के। बुज़दार साहब को कुर्बान कर दिया गया है, क्या लगता है कि बुज़दार साहब का ये कुर्बान करने का जो फैसला है
किस हद तक बेहतर साबित होगा? देखिए, मुज़्ज़ार साहब को तो लोग वैसे भी पसंद नहीं करते थे, उनको उनकी कॉम्पिटेंसी के बारे में काफ़ी क्वेश्चन थे। लेकिन जिस तरह खैर उनके पास ऑप्शन भी कोई नहीं थी, लेकिन जिस तरह क्विक उन्होंने इमरान खान के कहने के ऊपर फ़ौरन रिज़ाइन किया है, तो कह लें कि एक सिंपैथी लोगों की उनके साथ आई है और पीटीआई के अंदर उनकी कह लेना एक अच्छी एक रेपुटेशन, एक साख बन गई है। कल को इनको कोई और ओहदा दिया जाता है, कोई अहम ओहदा, तो वो पार्टी के अंदर इसकी मुखालफत नहीं की जाएगी। सर ये बताएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरफ अरकान में से कितने वापस आ रहे हैं? लास्ट हुआ देखिए, नूर आलम और वो जो मुकेश साहब हैं, 2-3 तो जो है ना वो तो वापस नहीं आ सकते, और वापस उनकी वापसी के दरवाजे, और कैसे मतलब इमरान खान उनको दोबारा पार्टी में लेंगे और दोबारा टिकट देंगे, उनका आना तो मुश्किल है, 3-4 जो है। तो बाकी जो और जो महसूस सीटों के ऊपर ख़वातीन है, वो अगर वापस आ भी जाएं, तो आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान साहब उनको दोबारा? तो फिर इमरान खान साहब बंदे कहाँ से पूरे करेंगे? सर सवाल तो ये है, बंदे कहाँ से लेके आएंगे इमरान खान साहब? आप ऐसे देख लें कि अगर अपोजिशन 174, 175 भी कर लेती है ना, तो ये बड़े मुसद्दिक ज़राए की ये मतलब न्यूज़ है कि अपोजिशन के 5 अरकान जो हैं वो वोट नहीं देने आएंगे। तो ये 175 पूरे करके भी जब पार्लियामेंट में जाएंगे ना, तो वो लोग नहीं आएंगे। वो 5 वोट क्या कोई बीमार हो जाएंगे, कोई पुरानी मुल्क चले जाएंगे, कुछ भी होगा। और फिर 2 तो वैसे भी इनके वो फारिग हैं दरमियान में से, एक वो जो दुबई से जिसके ऊपर केस है सर, लास्ट में, और एक ऑलरेडी जेल में है सर, तो वो जेल से तो नहीं वोट डालने आएंगे। सर आ सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हुकूमत इजाज़त नहीं देगी ना। सर लास्ट ये क्वेश्चन करूँगा, अगर तरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, फिर खान साहब क्या करेंगे? खान साहब कहाँ जाएंगे? क्या खान साहब मुल्क छोड़ के चले जाएंगे? अगर कामयाब हो जाती है तो वो मुल्क छोड़ के क्यों जाएंगे? ना उनकी कोई करप्शन है, और वो अवाम में भी पॉपुलर है। मुल्क छोड़ के तो इंसान तब जाता ना जब उसने कुछ गलत किया हो, उसके ऊपर करप्शन के केसेस हों, उसकी जायदादें बाहर हों। खान साहब का तो सब कुछ पाकिस्तान में है, ठीक है, और उन्होंने सियासत भी पाकिस्तान में करनी है। उनके जो वोटर हैं वो उनके एसेट्स हैं, पॉपुलर है वो। इमरान खान जितने अच्छे वज़ीर आज़म हैं, उससे भी ज़्यादा अच्छे अपोजिशन लीडर बने। ठीक है जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। इनका ये कहना है कि अपोजिशन के जो अरकान हैं, अगर तरीक़त में एतमाद जब पेश होनी है, तो वो पहले ये कहते हैं कि हमारे पास 175 लोग मौजूद हैं, तो 5 लोग ऐसे होंगे जो वहाँ जाके वोट ही नहीं करेंगे। तो इस तरीके से तरीक़े अदम एतमाद जो है वह नाकाम हो जाएगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर उसका जो सूरज है वो आगे जाएगा। देखते हैं क्या होता है, क्या नताइज निकलते हैं। तो नाज़रीन, कल की वीडियो में दोबारा हम इनके साथ मिलते हैं। तो नाज़रीन, देखते रहें MYK न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।